हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसके टाइप्स के बारे में देखा। टाइप्स में इसमें कई है, जिसमें कि हम लोग जो है असर्टिव देखा, असर्टिव के बाद हम लोगों ने निगेटिव देखा। अब निगेटिव के बाद अब तीसरे स्थान पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा जाता है कि जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। सब्जेक्ट से पहले आकर के क्या करेगा, उससे प्रश्न पूछाएगा, यानी उससे राइजिंग क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कहता है बच्चे व्हेन helping verb is used before subject for asking the question in a sentence that is called interrogative sentence। अभी जो बात मैंने बोली है उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। कहता है when helping verb is used before subject for asking the question in a sentence that is called interrogative sentence। इसको बच्चे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कहता है आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है आर जो दिया गया है यह एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है बच्चे, सब्जेक्ट से पहले। यहाँ पर यू जो आ रहा है, यू एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में आया है। और इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, आर, और इसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे पूछता है बच्चे व्हाई आर यू पुअर। यहाँ भी जो है सेम वही हो रहा है। यहाँ भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, उससे पहले आपका क्या आ रहा है बच्चे, आर आ रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ भी पूछा जा रहा है क्या, यानी तुम गरीब क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो। यहाँ पर ये दोनों जो दिया गया है बच्चे, दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों सेंटेंस है, दोनों में अंतर नजर आ रहा होगा। अंतर क्या है कि इस सेंटेंस की शुरुआत जब बच्चे मैंने हेल्पिंग वर्ब से करी है, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वह आपको शुरू हो रहा है व्हाई से। व्हाई जो है यह WH फैमिली का क्या है, WH फैमिली का एक मेंबर है। WH फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से आ जाता है उसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे होता है बच्चे व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, होम, और एक होता है हाउ। और एक कोई और छूट रहा है, ये जो है ये सारे हमारे WH परिवार के हैं, जिसमें से जो है इसका भी प्रयोग हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। उसके बाद जो है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर जो हमने दो रूप लिखा है, आर यू पुअर और नेक्स्ट व्हाई आर यू पुअर। यहाँ पे दो सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस का अलग अलग नाम दिया गया है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो अलग अलग भागों में। जिसमें कि हम लोग अगर देखें, जिसमें कि पहला हमारा आ जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा आता है WH
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहता है कि जब WH, जब आपको जो सिंपल इंट्रोगेटिव पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब कहता है हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किया जाता है तो उस सेंटेंस का आंसर यस या नो आता है। क्या आता है बच्चे? यस या नो। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करके यदि प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर यस या नो आता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट में कहता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पूछे गए सवाल का जवाब यस या नो में ना आकर के उसको आपको पूरा रीजन, पूरा काउज बतलाना होता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज लाइक यहाँ पर जैसे दो एग्जाम्पल मैंने लिखा था उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ कहता है आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो? यहाँ पर हम बच्चे इसको हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसमें दे सकते हैं यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपको पूछ रहा है व्हाई आर यू पुअर, तुम गरीब क्यों हो? इस सेंटेंस में हम लोग यस या नो में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए आपको पूरे कागज बतलाना होगा कि आप गरीब क्यों हो। तो ये हमारा हो जाता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस।